हाँ संध्या जी, आपका स्पीकर बंद है। यस मैम। ओके, थैंक यू। सबका मैजिक बुक सेशन के अंदर तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। ठीक है, सबको गुड आफ्टरनून एवरीवन और सबको वेलकम। हाँ जी। तो आई होप आप सबने कल का होमवर्क वर्क जो दिया था वो बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट किया होगा। यस यस मैम। और नो में भी। यस ओके, मैम। ओके, थैंक यू। तो किसी के पास अगर शेयरिंग है तो हमें शेयरिंग करेंगे पहले। शेयरिंग लेंगे, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, हम पहले शेयरिंग लेंगे। ठीक है, और मैम। उसके, हाँ यस, उसके बाद ही हाँ। हम आगे सेशन चलाएंगे। हाँ जी संध्या जी। हाँ, मैं संध्या हूँ। सागर में रहती हूँ। आज मतलब एक ऐसा हुआ कि मतलब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर होने वाला था। हम्म। मतलब वो चल रहा है, पर हमें ट्रांसफर अभी नहीं चाहिए था क्योंकि अभी 3 साल ही है उनके। पर जब आया ना तो बात चल रही थी ट्रांसफर की, तो उनको बहुत टेंशन हो रहा था कि कैसे मैं अकेला रहूंगा, ये वो सब। पर आज भी बात हुई, पर उनको बिल्कुल टेंशन नहीं हुआ। सब लोग टेंशन में थे पर उनको टेंशन नहीं हुआ। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि एक टेंशन का और नहीं होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि आपकी हेल्थ वगैरह सबके ऊपर वो मेजर इफेक्ट करता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर इस चीज का मतलब उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो ट्रांसफर आपको नहीं चाहिए तो आप उसके लिए जब राइट डाउन करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट ओके। बहुत अमेजिंग आएगा, जैसा आप चाहते हो ओके। वैसा। हो सकता है आपके सोचने से भी अच्छा, ज्यादा अच्छा आए। ठीक है, तो इसी तरीके से राइटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं जब कहती हूँ लिखना लिखना लिखना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है लिखना। क्योंकि अगर लिखना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो आपको सबको पता है, सभी स्कूल गए थे, बच्चे थे तब, और कोई चीज आप गलत कर देते उसको 5 बार 10 बार आपको लिखने के लिए पनिशमेंट मिलती थी। यस और नो में भी होता था कि नहीं? यस होता मैम। था ना? क्यों होता था ऐसा, क्यों किया जाता था ऐसा? क्योंकि ये प्रैक्टिस तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है? कोई बोल सकता है, मुझे बता सकता है क्यों इम्पोर्टेंट है इसका? वो नहीं, अभी मुझे भी मतलब जैसे मैंने मैजिक बुक मतलब एक दो मतलब आपके जो मतलब एक दो मतलब क्लासेस की, तो मुझे इतना फीलिंग नहीं आ रहा। मैंने बोला भी था, फीलिंग नहीं आ रही थी। पर जब हम ब्रह्मास्त्र का कर रहे हैं अभी, तो हाथ, मस्तिष्क, पूरा दिल एक जगह पूरा कंसंट्रेशन हो रहा है, और वो टाइम भी इतना मतलब पीसफुल रहता है कि सब मतलब कंसंट्रेशन पूरा उसके, फोकस पूरा उसके ऊपर जाता है। तो पहले मैं भी मतलब बहुत टेंशन में रहती थी और कुछ मतलब, पर इससे मुझे बहुत रिलीफ हुआ है, और ये सबने करना चाहिए। मैं तो ऐसे बोलती, सबने करना चाहिए। ब्यूटीफुल। देखिए, कल तक का मतलब सच में बताऊं, 2 ढाई महीने, आई थिंक 2.5 महीने हो गए होंगे, उन्होंने इन्होंने पहले मेरे साथ 3 दिन का मेडिटेशन सेशन लिया था। है ना, आपने लिया था ना मेरे साथ यस मेडिटेशन मैम। सेशन? हाँ। तो मतलब आज मैं खुद आपको देख करके शौक हूँ कि आप इतनी अच्छी प्यारी शेयरिंग कर रहे हैं। उस टाइम आपको कुछ बोलना भी होता था तो आप सोचते थे कि मैं बोलूं तो भी मैं क्या बोलूं। ठीक है, और आज इतना कॉन्फिडेंस है। आज आप सबको मतलब सजेस्ट कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, करना चाहिए, क्या बदला? तो जो भी शक्ति, जो भी पावर है वो है राइटिंग में। ठीक है, तो राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब भी आप राइटिंग करते हैं ना, तो आपकी 5 सेंसेस पूरी की पूरी उसके अंदर इन्वॉल्व। और जिस दिन आपने इस तरीके से काम करना शुरू किया ना, मैं ये कहती हूँ कि आप जो चाहोगे वो होगा। लेकिन बात एक ही है, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
मतलब किसी के लिए वो नेगेटिव हो, आपके फायदे के लिए हो और किसी के नुकसान के लिए हो, वो नहीं होना चाहिए बस। ठीक है। ओके, किसी और का कोई शेयरिंग? थैंक यू सो मच संध्या जी, आज बहुत प्यारी शेयरिंग की है आपने, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की शेयरिंग से मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि मुझे कुछ और मतलब इसको अच्छा बेहतर बनाना चाहिए। मुझे भी एक फीलिंग आती है कि मतलब एक जोश सा होता है कि मैं इसको और आगे कैसे करूं, मेरी प्रैक्टिस को और इसका लेवल में कैसे आगे लेकर के जाऊं। तो आप लोग भी सब, मुझे मुझे आपसे भी लर्निंग मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपकी शेयरिंग सुनती हूँ। थैंक यू। और किसी का कोई शेयरिंग? ये करनी है शेयरिंग, क्योंकि मैंने तो कल आपको कॉल पे भी बता ही दिया था। और दूसरी चीज ये, जो आज सुबह का सेशन हुआ, सच में मतलब सेशन में आप ब्रह्मास्त्र करवा रहे हो, हाँ आपने हमें बताया था आप मनी के लिए ये करवाओगे। बाकी और भी एक्स्ट्रा नॉलेज आप बहुत ज्यादा दे रहे हो। मतलब आज सुबह जो आपने दिया वो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे सुबह भी खुशी हो रही थी, इसीलिए मैंने आपको सुबह भी 2-3 बार उसके लिए थैंक यू बोला। क्योंकि मुझे वो चीज पता थी मैम पहले से ही, क्योंकि मैं शिव पुराण का भी पढ़ रही हूँ, पहले भी मैं पढ़ चुकी हूँ, तो उसमें वो आता है कि किस तरह से क्या हुआ था, कैसे वो शक्ति थी, वो सारी चीजें। बट आज आपने बताया ना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो मेरे इष्ट हैं उनके बारे में भी आप इस तरह से बता रहे हो, तो बहुत अच्छा लगा। और कुछ टाइम पहले मैंने कुछ बोला था आपको, कुछ कंप्लेन की थी आपसे, और आपने बोला भी था कि मुझे ये नहीं बोलना है। बट उसके दूसरे दिन से ही मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो गए हैं। वाह। और कल जिस सेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जिन सर का वेबिनार, उनका जो कोर्स होता है मैम 2 से 2.5 लाख रुपए में होता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने मतलब ये सोचती थी कि मैं गोल्ड डायरेक्टर बन जाऊं, उसके बाद मैं उनका कोर्स जरूर करूंगी एक बार, हम्म। क्योंकि बहुत अच्छे से वो सर समझाते हैं। तो मेरी इच्छा थी बहुत टाइम से कि मैं उनका कोर्स करूंगी। कल मैंने उनका वेबिनार लिया और उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो लास्ट तक रुके गए उनके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज रहेगा। तो उनका जो 2,60,000 का कोर्स है, वो 17,000 में ही दे रहे हैं मैम, और मैंने वो आज डन कर लिया है। वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया, मतलब जो तुम ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढता हुआ आ रहा है। देखा आपने, जी मैम। जो अच्छे ये से मेरे लिए प्रैक्टिस मतलब कर एक रहा है बहुत ना। बड़ी हाँ हाँ, चमत्कार कंटिन्यू की तरह प्लीज। हुआ है मेरे, मतलब बिल्कुल एकदम चमत्कार। जो चीज मैं सोच रही थी कि हाँ मैं कुछ टाइम बाद करूंगी, और वो तब कर पाऊंगी जब मैं गोल्ड डायरेक्टर बनूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका चार्जेस रहता है मैम उस कोर्स का। बट वो मुझे इतने कम में मिल गया, मुझे खुद को कल से भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मतलब इतने कम में मुझे वो कोर्स मिला है। वाह, ब्यूटीफुल। और मुझे इतना भी पूरा पक्का भरोसा है कि 4 महीने का वो कोर्स है, और उस कोर्स को करने के बाद सच में लाइफ चेंज होने वाली है। पक्का, डेफिनेटली श्योर होगी, क्योंकि तुम कमिटेड हो, तुम्हारी शिद्दत है, तुम्हारी दीवानगी है, तो फिर क्यों नहीं होगा। हाँ, जिसने यस मैम। हवाई जहाज बनाया होगा तो उसने भी तो सोचा होगा ना कि चिड़िया के पास तो पंख है, तो जी वो मैम। उड़ सकती है। और इसके लेकिन लिए ये मैम सब, सबसे पहले thank आप ही को जाता है, क्योंकि आप ही ने हमें ये राह दिखाई है कि किस तरह से हम मतलब अभी तक हम बस सिर्फ मेहनत कर रहे थे मैम। हर एक चीज को बस ये था कि मेहनत से पा सकते हैं, बट आपने एक आसान रास्ता भी सिखा दिया है हमें। ब्यूटीफुल। तो कहते हैं कि शिद्दत और दीवानगी आपकी इतनी होनी चाहिए कि अगर जिन जिन लोगों ने इतना बड़ा इन्वेंशन किया है ना, वो सच में समझना कि वो एक पागल थे, वो दीवाने थे जिन्होंने ये किया है। वो क्या थे? वो पागल थे, वो दीवाने थे। उनकी शिद्दत थी, उनकी दीवानगी थी। जिन्होंने इतने बड़े बड़े, कितने बड़े टाइटेनिक, ये वो इतने बड़े बड़े जहाज, इतने मतलब उसके अंदर भी एक शहर है, एक जहाज में भी शहर है। सोचो, गोल्ड चाहिए, गोल्ड मिलेगा समंदर में, जहाज में। कपड़े चाहिए, थोक में मिलेंगे। खाना चाहिए, इतनी सारी वैरायटीज मिलेगी कि कभी आपने वो टेस्ट घर पे भी नहीं किया होगा। घूमना फिरना, ये वो गार्डन वगैरह सब कुछ उन्होंने एक मतलब शिप में बनाया। वो किसने किया? एक दिमाग ने किया, एक विचार ने किया, एक आइडिया ने किया, एक एक्शन ने किया। समझ में आ रहा है ना? आपका एवरी एक्शन एक रिएक्शन दे रहा है, आपका एक एक्शन आपको रिएक्शन दे रहा है।
तो दिमाग में आया, फिर उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे मतलब वो आगे बढ़े। आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ रहे हैं, बड़े बड़े शिप तैर रहे हैं, सब कुछ हमारे नजरों के सामने हो रहा है। रोबोट भी आ चुके हैं। तो बनाया किसने? एक इंसान के विचार के अंदर ये सब चीजें पड़ी हुई थी, उसने बनाया। तो मैं ये कहूँ कि इतने बड़े बड़े और अच्छे अच्छे से महान विचार आते कैसे हैं, प्रकट कैसे होते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आते कहाँ से ये आइडियाज, ये विचार, ये थॉट्स इतने अमेजिंग अमेजिंग कहाँ से आते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपने पिछले जन्म के अंदर कोई ऐसा बीज बोया था, तब आज वो उजागर हुआ है। मतलब अगर मैं ये कहूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर 5 साल की बच्ची थिरक करके डांस करती है और अच्छे अच्छे मतलब डांसरों को जब पीछे वो बिठा देती है, तो उसने कहीं ना कहीं से तो ये लर्निंग ली होगी जो इस जन्म में भी उसके साथ आई। यस और नो में भी। यस क्योंकि मैम। मुझे पता है जहां तक एक कथक सीखना या एक भरतनाट्यम सीखना, वो 7-8 साल का एक कोर्स होता है, और वो 5 साल की बच्ची 5 मिनट में मतलब पूरे स्टेज को मतलब हिला के चली जाती है। कहाँ से आया ये टैलेंट? तो ये ज्ञान है, ठीक है। ये इसको सिर्फ लेना, सुनना और समझना नहीं है, लेकिन इसको अप्लाई करना है, क्योंकि उसकी चाबी जो है, उसकी कुंजी जो है, जब आप इसका उपयोग करोगे तभी ये ज्ञान मतलब सुनने सुना ऐसे तो कुछ नहीं होना है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन जब लोगे तब कुछ होता है, राइट। और ये एक ही जरिया ऐसा है मैजिक बुक के आपके सपनों की, मतलब मैं ये मानती हूँ कि जिस मैंने बोला ना कि सब दीवाने थे, वो सब पागल थे। वो जिस दिन इस कॉल पे जितने भी उसमें से कोई एक ऐसा पागल निकल गया ना, ऐसी दीवानगी वाला, 30 दिन के बाद उसकी सच में लाइफ चेंज होगी, ये मैं डेफिनेटली बोल सकती, राइट। चलिए जी, थैंक यू यस सो मैम। मच। आप सबको आपकी शेयरिंग सुन के मुझे अच्छा लगा, और शेयरिंग उसके पास ही होती है जिसकी शिद्दत है, ये भी याद रखना। मुझे आपकी शेयरिंग से पता चल जाता है, मुझे आपकी बातों से पता चल जाता है, जो चुपचाप बैठा है उससे भी पता चलता है, जो बोलता है उससे भी पता चलता है कि कौन कितनी दीवानगी से प्रैक्टिस कर रहा है। क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा ना, उसके पास हो ही नहीं सकता कि शेयरिंग हो ही नहीं, इतना उमड़ उमड़ के, इतना उमड़ उमड़ के बाहर आएगा ना, वो उसको वो खुशी को वो संभाल ही नहीं पाएगा, ये मुझे पता है। तो जी जो सुन रहे हैं, आई होप आप इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ हो सकता है, और ये डेफिनेटली होके ही रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं आज हमारे चैप्टर की तरफ, देखते हैं आज हमें और कौन सा नया जादू हमारे जीवन में आएगा। एक स्टेप और आगे हम अपने आप को शार्प करने के लिए तैयार हैं। एक स्टेप और एक ऐसा नया जादू जो हम हमारे जीवन के अंदर वो खुशबू की तरह बिखेरेंगे इस चैप्टर के द्वारा। तो स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। तो आई होप सबने कल ये असाइनमेंट अच्छे से किया होगा कि जो दिन में आंख खुलते ही आपने सबको धन्यवाद मतलब ईश्वर को धन्यवाद बोलना था, और उसके बाद आप सबको कोई भी काम करने मतलब रात तक कोई भी चीज को छूते हो तैयार होने तक सारी चीजों के लिए आपको शुक्राना 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 करना था, धन्यवाद देना था। क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीजों की भी इम्पोर्टेंस आपके लाइफ के अंदर क्या है, कितना महत्व का रोल है, वो मैंने आपको बताया था। तो किसने किया था इस तरीके के जो असाइनमेंट है उसको किसने कंप्लीट किया ऐसे? अगर नहीं किया है तो आज आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना ही है, अगर अपनी खुशी को चरण सीमा के ऊपर पाना चाहते हो तो। चरण सीमा कह रही हूं मैं। तो जिन्होंने नहीं किया उनको आज से कोई भी चीज, पेन पकड़ रहे हो बोलो शुक्राना, फोन पकड़ रहे हो बोलो शुक्राना, कोई भी चीज के लिए आपको शुक्राना बोलना है, धन्यवाद अंदर से निकलना चाहिए, थैंक यू ऐसा।
कोई भी चीज को करते ही आपको शुक्राना बोलना है। तो ये असाइनमेंट करके देखना, आपको क्या लग रहा है, क्या फीलिंग, क्या सुधार आता है, आप खुद अपने आप को चेक करो। क्योंकि मैंने किया है, मैं करती हूँ, मुझे पता है। एक एक मतलब ऐसी खुशी होती है, ऐसी मतलब चाहे कुछ भी आसपास हो रहा हो, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता है, बस दैट्स इट। ऐसी खुशी। तो ऐसे कोई दीवाने हैं कि जो करना चाहते हैं, ऐसे दीवाने जो हैं वो बनना चाहते हैं, तो आप इसको करके देखना एक बार, और इसकी शेयरिंग भी मुझसे जरूर करना, क्योंकि आज का चैप्टर भी हमारे लिए बहुत अमेजिंग है। ठीक है, क्या दिख रहा है? स्क्रीन तो शो हो रही है ना? यस मैम। ब्यूटीफुल। ओके, क्या दिख रहा है? एक टेबल है, उस पे बुक है कुछ, मतलब ड्राइंग लिखे के फोटो है ऐसी, और सोफे सोफे में है पीछे। एल्बम रखी हुई है, एल्बम। अच्छा, एल्बम, हाँ। और पीछे अलमारियां है, और स्प्रिंकल हो रहे हैं यूनिवर्सल। सबको इसको फोटो को ध्यान से देखना भी है कि क्या क्या है, आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैम। एक एल्बम है, उसके अंदर कुछ फोटोज हैं, आसपास दो चेयर पड़ी हुई है, सोफा है, हाँ सोफा है। ठीक है, और इस एल्बम के ऊपर यूनिवर्स के स्टार जो हैं वो स्प्रिंकल हो रहे हैं। तो आज हमारा दिन है 12वां, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। अब ऐसे जादुई लोग, मतलब जादुई लोग, कैसे जादुई लोग? कैसे जादुई लोग जिन्होंने आपके जीवन के ऊपर फर्क डाला हो। तो कई बार हम हमारी खुद की रोशनी हमारी चली जाती है, और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर के लो को जलाया। ठीक है, तो जो है कोई आपके जीवन में ऐसा, कि अगर ऐसा कोई दिन आया था कि आप हताशा, निराशा, चिंतातुर ऐसे हालात में हो कि मैं क्या करूं क्या नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, ना कोई गाइड करने वाला, ना कुछ भी नहीं, अगर ऐसी हालत में, ऐसी सिचुएशन में, सबके, क्योंकि सबके जीवन के अंदर कोई ना कोई ऐसा दिन आता ही है या आया होगा। यस मैम। ठीक है, यस मैम, और आया है। उस टाइम किसी ने आपको कोई ऐसी राह दिखाई, या किसी ने आइडिया दिया, या किसी ने आपकी मदद कर दी, या किसी के वहां स्टैंडिंग होने से, उसकी हयाती से आपके काम बन गए हो। सिर्फ थर्ड पर्सन आपके लिए खड़ा रहा 2-5 मिनट, और आपका काम हो गया हो। याद करो अपने जीवन में, आपने कभी घर लिया हो तो आपको किसी ने हेल्प की हो पैसे की, जिसके अंदर आज आप सुकून से जी रहे हो। कहीं आपको लोन चाहिए था घर लेने के लिए, वहां लोन डिपार्टमेंट में किसी ने आपकी हेल्प कर दी कि चलो कोई बात नहीं, आप ये सारे मतलब इस तरीके से जब आप करते हो तो आपको इस तरीके की लोन मिल जाएगी, बहुत इजीली आपको लोन अवेलेबल करवाई हो, या कोई ऐसी सलाह दी हो कि आपके काम आसान बन गए हो। ऐसा कोई व्यक्ति जिन्होंने आपकी जीवन की रोशनी को जलाया है, उसकी एक चिंगारी या उसकी एक बात से या उसकी प्रेजेंट रहने से ही आपका पूरा जीवन बदल गया। आपको पढ़ाई करनी थी या किसी ने पैसे दे दिए, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई हो। आपको कहीं घूमने जाना है तो किसी आपके रिलेटिव्स ने आपको 2 कपड़े की शॉपिंग करवा दी हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति देखो अपने जीवन में, एक नहीं कितने मिलेंगे आपको, जो आते हैं हमारे जीवन के अंदर, यूं जादू बिखेर के चले जाते हैं, और हम न जाने उनको भूल जाते हैं। तो आज जी उनका दिन है कि जिन्होंने हमारी रोशनी चली जाने के बाद भी उनकी चिंगारी से हमारा जीवन जो है, ठीक है, वो बदल गया। और वो सच में हमारे जीवन, वो एक टर्न आता है ना, एक टर्निंग होता है लाइफ का।
हम आगे निकल जाते हैं और उन लोगों को पीछे भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं रास्ते में। वो लोग सच में हमारी गहरी कृतज्ञता के हकदार हैं। तो मैं तो बहुत भाव से बोल रही हूँ, फीलिंग के साथ बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरी वॉइस आपको वहां ऐसे टच हो रही है कि नहीं। अगर आपका पूरा अटेंशन होगा तो आप समझ रहे हैं अच्छे से। और जिसको हो सकता है कई लोगों को याद भी आए होंगे चेहरे, या उनके प्रति फीलिंग भी आई होगी, हो सकता है। ठीक है, कंटिन्यू माया जी। मैम फर्स्ट से ही पढ़ना है ना? हाँ, नहीं, नीचे से, अल्बर्ट से। ओके मैम। जीवन के खास मौकों पर हमने हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर जब तक हमें उसकी सबसे ज्यादातर जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है, और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था और हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा है। देखो, तो ऐसा कोई व्यक्ति कि जिन्होंने आपके पूरे जीवन को एक डिसीजन या एक उंगली चुनने से, किसी लोगों का मतलब कई सारे लोगों का मतलब मैं जानती हूँ वहां तक, कोई ना कहीं तो ऐसा होगा आपके जीवन में कि जिनकी वजह से आज आप जो भी अच्छी स्थिति में जी रहे हैं, ऐसा कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा, जरूर रहा होगा। ठीक है। तो आप का कोई ऐसा निर्णय लेने में किसी ने आपकी मदद की जहां आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, जहां आपको आपके अंदर वो मतलब समझ तो है कि मैं ये करूं कि वो करूं, ये करूं कि वो करूं, लेकिन आपको फिर भी रास्ते सामने होने के बावजूद भी आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हो। ऐसा अगर किसी ने दिशा सूचक मतलब आपका जीवन में कोई रहा हो, और उस पथ पे चल के आपने मतलब वो सारी चीजें अचीव की है, और वो जिन्होंने आपको ये राह दिखाई, उनको हमने पीछे छोड़ दिया, ऐसा कोई व्यक्ति सोचो अपने जीवन में। तो हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक, कोच, चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। डॉक्टर हो सकता है, मित्र हो सकता है, सहेली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, किसी को मतलब जीवन साथी के लिए रूबरू कराया हो, या मतलब शादी के लिए किसी ने पैसे दिए हो, या आपके लाइफ पार्टनर मतलब शादी करवाने के लिए आपके लिए कोई भागा भागा आ रहा है कि चलो आज ये किसी ने आपका मतलब पूरा फंक्शन संभाला हुआ है अच्छे से। क्योंकि शादी ब्याह के मामले में तो पता है कि अगर प्रॉपर कोई अच्छे से संभालने वाला होता है तो कितने सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो इस तरीके की कोई भी अगर कोई भी ऐसा व्यक्तित्व आपके जीवन में रहा हो कि जिन्होंने इस तरीके का आपका काम निकाल दिया हो चुटकी घर में, चुटकी बजाते हुए, तो चलकर आज सबका उनसे मतलब जीवन साथी या किसी ऐसे दिलचस्प व्यक्ति से रूबरू कराया, आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बने गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और अचानक दयालुता भरा काम करके आपके जीवन से चला गया। और अगर ऐसा कोई है तो सच में आपके दिल के तार जो है ना वो झुनझुना जाएंगे कि मतलब कोई यह मतलब वाक्य अनकंडीशनली अनकंडीशनली कोई आया, मतलब कोई जान पहचान वाला भी नहीं है ना, तो भी कोई ऐसे व्यक्ति आपको कहीं मिले होंगे कि आपका काम निकाल दिया। हाँ, यह वाक्य मेरे साथ कई बार हुआ। ठीक है। तो एक बार नहीं, कई बार हुआ। ओके। तो कई बार मतलब क्या होता है कि मुझे याद है कि एक बार मैं
मैंने मेरी फोर व्हीलर लगाई, मेरी मम्मी भी मेरे साथ में ही थी। अब मैंने फोर व्हीलर तो लगा तो दी, ठीक है, तब कोई नहीं था आसपास में, लेकिन एक भाई साहब ने मेरे साथ में लगा दी, एक भाई साहब ने मेरी इस साइड में लगा दी, और पीछे से फोर व्हीलर के, मेरे फोर व्हीलर के पीछे किसी ने फोर व्हीलर लगा दी। अब मेरा काम हो गया, मुझे निकलना था। मैं और मेरी मम्मी इतने परेशान कि अब क्या करें, कहाँ ढूंढे उसको। हाँ, तभी मतलब मैं उस टाइम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती थी, और टाइम से घर भी जाना था, तो मैंने कहा यार अब क्या करें, क्योंकि मुझे मुझे नई नई गाड़ी सीखी थी, मुझे भी थोड़ा डर भी लग रहा था कि अब मैं कैसे निकालूंगी, क्योंकि एग्जैक्ट मेरी गाड़ी के पीछे जो गाड़ी पड़ी थी उसके एग्जैक्ट पास में ही रास्ता है, मेन रोड। ठीक है, तो फिर हुआ क्या कि मैं 2 मिनट खड़ी हो गई, इधर उधर देखने लगी, इधर उधर देखने लगी, तो मेरे राइट साइड वाली जो कार पड़ी थी वो भाई साहब और उनकी वाइफ आए। तो बोले, उन्होंने भी सिचुएशन देखी, क्योंकि आगे तो कुछ था ही नहीं कि जहां से निकले, तो सिचुएशन देखी, तो उन्होंने कहा जस्ट मिनट मैम, मेरी कार हटा लेता हूँ। तो उन्होंने कार हटा करके उनकी साइड में की। तभी क्या हुआ, क्योंकि मैं घबरा ही गई थी, ऑलमोस्ट डर गई थी कि मैं अब निकालूंगी कैसे, पीछे से जो गाड़ी पड़ी थी वो गाड़ी वाले भी आ गए, भाई साहब बोले सॉरी मैम, ऐसा करके उन्होंने उन्होंने भी वहां से सीधे सीधे, वो रोड पे ही पड़ी थी, वो निकल गए। अब मैं डरी थी कि भाई अब मैं कैसे निकालू, क्योंकि जब मैं आई तब तो कुछ नहीं था, और मुझे पता था कि मैं आसानी से निकाल लूंगी। अब ये सिचुएशन देख के ही मैं डर गई थी, अब तो पीछे रोड भी खाली है कि जहां से मैं निकाल सकती हूँ। तो मुझे याद है, आज वो सर के लिए भी थैंक्स बोल रही हूँ कि वो बेचारे खड़े रहे, और उन्होंने रोड मतलब जो चल रहा था चालू रोड को ऐसे हाथ करके रोक दिया, मेरी गाड़ी निकालने में मेरी बहुत हेल्प की, और फटाफट मैं फिर वहां से गाड़ी लेके गई, उनको थैंक्स भी बोला मैं। तो देखो ना, ऐसे भी छोटे छोटे जिनको आप जानते नहीं हो, ऐसे लोग आपका काम कर जाते हैं। लेकिन उस सिचुएशन को अगर मैं देखूं तो, अगर ये सर नहीं आए होते तो, ठीक है, तो देखो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके लिए ऐसा काम किया है, जो लोग आपके सच में धन्यवाद के हकदार हैं। ठीक है, कंटिन्यू मैच। मेरी दादी ने मुझ में मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम में अतः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि मुझे विनम्र होना भर सिखा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्द के बोल सिखाना दादी की सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। तो आज इस प्रसंग को रोंड्राबन याद कर रही है कि मतलब वो कह रही है कि उन्होंने अगर ये चीज मेरे अंदर नहीं डाली होती और आज मैं यहाँ तक नहीं होती, तो वो दादी को धन्यवाद कर रही है। आज वो है ही नहीं उनके जीवन में, लेकिन फिर भी इतना गहरा मतलब प्रभाव उनके जीवन के अंदर लाया उन्होंने। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके जीवन में भी देखो कि कोई ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आज मतलब मैं ग्रेटिट्यूड, जब से मैंने मैजिक बुक स्टार्ट की तो मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। ठीक है, पहले लिखना मुझे बहुत बोरिंग लगता था जब मैं छोटी थी, और ये सच है, क्योंकि मुझे पता है मेरे दादा मुझे डांट डांट के वो 5-5 बार 6-6 बार एक चीज, एक वर्ष इंग्लिश का मुझे लिखने के लिए वो मुझे देते थे, वो प्रोफेसर थे टेक्निकल कॉलेज में, तो मुझे लिखने देते थे। तो मुझे बहुत बहुत कंटाला, मतलब कंटाला आता था, मुझे सिर्फ एक ही विषय अच्छा लगता था, इंग्लिश, बस। और एक आई थिंक समाज नहीं, समाज विद्या ऐसा ही कुछ, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट मेरा बहुत प्यारा था, और मुझे लिखने देते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो वो लिखने क्यों देते थे,
इतने सालों के बाद जाकर के जब मेरे अंदर समझ आई, तब मुझे पता चला कि वो मुझे पक्का हो जाए। जिस दिन आपने अपने अंदर ग्रेटिट्यूड को लिख लिख करके भरना अंदर से शुरू किया ना, उस दिन समझ जाना कि आप जादू को गति देने के लिए पक्के हो गए हो। और नींद से भी अगर कोई उठाएगा ना, तो भी उसके लिए आपको शुक्राना ही निकलेगा। और अगर किसी को कोई बोले स्पेलिंग लिखो, स्पेलिंग आपको 10 बार 50 बार लिखने के लिए दिया, और उसी दादा ने चलो सोचो, उठते ही मुझे पूछा, बोलो प्रीमा तुम्हें ये स्पेलिंग याद है, उठते ही वो मेरे को याद हो गया, मैं बोल पड़ी कि हाँ ये वाला स्पेलिंग। तो उसी तरीके से जादू को अगर गति देना है, तो हमें ये असाइनमेंट के अंदर पक्का होना पड़ेगा, इसको बार बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो वो आपके आसपास ही है, तो फिर आपको मिल क्यों नहीं रही, तो फिर हो क्यों नहीं रहा? तो कहीं ना कहीं तो कुछ है जो मिसिंग है। तो वो क्या है? क्योंकि बुद्ध ने बोला है कि तेरा काम एक ही है, तू शुक्राना करता जा और खुश रहे, बस दैट्स इट। बाकी सब कुछ करना काम उसका है। तो फिर हम यही करेंगे ना, क्योंकि आज तक तो हमें पता नहीं था, लेकिन अब तो पता चल गया है, क्योंकि शुक्राना करना सबसे बड़ी महान शक्ति है। और इस शक्ति का जब हम उपयोग करते हैं, तो देख रहे हैं आप, शेयरिंग सुन रहे हैं आप, वो सारी चीजें जो लोग ढूंढ रहे हैं वो उनके पास सामने से चल के आ रही। ओके, कंटिन्यू। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजे और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप तीनों लोगों को चुन ले, तो एक बार में एक व्यक्ति को ले और हर एक से जोर जोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही है, मौजूद है। उसे कारण बताए कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप तीनों लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा मैं तुम्हें मैं ऊपर चला गया है। हाँ हाँ, ओके। सारा, मैं तुम्हें उन समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिख रहा है ना? सारा मैं तुम्हें जी मैम। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द ने मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उभार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपनों का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ इससे अधिक खुश नहीं हो सकता, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ है जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। हाँ, तो यहाँ आपको कुछ लाइन बताई गई है कि किस तरीके से इन्होंने धन्यवाद दिया और किस तरीके से 2 शब्द ने इनके जीवन के ऊपर प्रभाव डाला। ठीक है, तो कंटिन्यू कीजिए माया जी, आगे भी देखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक करते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर यहाँ से क्या बोलने की बोला? स्थिति में न हो तो आप यहाँ क्या बोला कि जब भी आप इस चीज का उपयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं, और इसमें अंत समय संभव, मतलब
यहाँ इसकी वजह जब आप अधिक इसको जितना अधिक करते जाएंगे, जितना अधिक करते जाएंगे, तो आपको आश्चर्य होगा। यहाँ लिख के बोला गया है, क्योंकि ये भावनाओं की दुनिया है। जितना अधिक आपने इसके अंदर आश्चर्यजनक रिजल्ट अगर पाना है, तो मैंने पहले भी बोला कि दीवानों की तरह जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये होके ही रहेगा, क्योंकि ये तरंगे हैं। वो तरंग और फीलिंग्स की भावना समझता है पूरा यूनिवर्स, उसकी लैंग्वेज यही है। तो आपने ये शक्तिशाली अभ्यास जब आप इसको करोगे, तो आपकी एक ऐसी चरण सीमा आ जाएगी कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि एक विस्फोट की तरह जादू आपके लिए काम कर रहा है। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते हुए देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक शक्तिशाली कार्य है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। ये शक्ति है, ये एक शक्ति तो नहीं कह सकती, लेकिन ये एक महान शक्ति है, ऐसा मैं कह रही हूँ कि जिसका आप उपयोग करने जा रहे हैं। तो कंटिन्यू माया जी, कैसे करेंगे आज देखते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है और यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। तो सच में अगर जीवन में जादू अगर है, तो ये ही शक्ति है। क्या? धन्यवाद देना। ठीक है। और आपको ये लग रहा, मतलब जो कुछ लोग हैं कॉल पे नए मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, तो पता नहीं किया है कभी मैजिक बुक या नहीं किया है, लेकिन ये कैसी शक्ति है, ये क्या चीज है? सोचो जरा। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बता रही हो, और जो कर रहा है वो खुद बोलेंगे। माया जी, आप लोग अभी 10 दिन से, 11 दिन से आप इस शक्ति का उपयोग सुबह कर रहे हो। जी मैम। कैसा बदलाव आपने अपने जीवन के अंदर पाया है? जब जी आपने बहुत मैजिक बुक बदलाव नहीं किया था तब आप क्या थे, और मैजिक बुक करने के बाद आप क्या हो? यस मैम। मैजिक बुक जब तक नहीं किया था उससे पहले तो मेरी सोच अधिकतर नेगेटिव ही थी। मुझे पता था कि नेगेटिव नहीं सोचना है, फिर भी मैं सोचती थी क्योंकि ये नहीं पता था कि जो सोचते हैं वही होता है। तो माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता था और फिर रिजल्ट भी गलत ही आते थे। उसके बाद टेंशन भी रहती थी बहुत सारी चीजों की, जो आज बिल्कुल भी नहीं है मैम। और आज हर एक चीज करने का एक और मैंने मतलब देखा है कि बस अपने अंदर ये चीज पाई है कि अगर मैं कुछ सोच रही हूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। इतना भरोसा मुझे मैजिक बुक से मिल चुका है मैम। ब्यूटीफुल। और सबसे बड़ी चीज कि घर का भी माहौल चेंज हुआ है जब मैजिक बुक किया है। तो मतलब हम लोग ही नहीं चेंज होते, हमारा जब नेचर चेंज होता है ना तो घर में भी सारे लोग चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और वो भी चीज मेरे घर में हुई है मैम। ब्यूटीफुल। कंटिन्यू असाइनमेंट। अ, जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े। हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे और उन 3 लोगों की सूची बनाए जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। एक बार में एक बार में सूची के एक व्यक्ति को ले और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित प्रभावित किया है। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले
अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। तो आपको शांत जगह ढूंढ के 3 लोगों की सूची बनानी है, ठीक है। और एक बार में एक सूची या एक व्यक्ति को ही लेना है, उसके ऊपर आप लिखेंगे और उसका रीजन बताएंगे और उनको धन्यवाद कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये जो असाइनमेंट है आज का, यहाँ आ जाएगा, पोस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है। तो कौन कैसे करेगा, किसको क्या समझ में आया क्या नहीं, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। कोई क्वेश्चन है? मैम 3 लोगों के मतलब एक व्यक्ति के क्या 10 10 बार लिखना है उसके बारे में, कि एक ही बार लिखना है? आपकी मर्जी, आप 10 बार लिखो, एक बार लिखो, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि जो व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जिन्होंने आपके जीवन के ऊपर इतना बड़ा फर्क डाला हो, उस व्यक्ति को आप फोन कॉल करके भी धन्यवाद रीजन बता करके कर सकते हो। ये ज्यादा अच्छा रहेगा अगर कर सकते हो तो। बाकी फर्स्ट आप तो मैं आपको ही दूंगी मैम। क्या? फर्स्ट तो मैं आपको ही पहला तो मैं आपको ही दूंगी थैंक यू। धन्यवाद। क्योंकि क्योंकि आपके वजह से मैं सही में, मेरा जीवन इतना मतलब बोरिंग था और बहुत टेंशन थी, बहुत पर ये 10 दिन में सही में बहुत फर्क पड़ा है, मतलब हल्का महसूस हो रहा है। तो सबसे मैं तो पहले आपको ही जीवन दूंगी पहले। ब्यूटीफुल क्योंकि सबसे पहले जीवन तो आपका आपसे ही शुरू है ना, ठीक है। तो हम जीवन में लाइफ जीते हैं, हमेशा याद रखना। हमारा दो मतलब 2 लाइफ होती है हमारे जीवन की। कैसी होती है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। एक आप जो जीवन जीते हो आपके आउटसाइड का होता है, जो जीवन जी रहे हो। एक आप जो जीवन जी रहे हो वो इंटरनली होता है। इंटरनली अंदर, यहाँ से अंदर का जीवन। कहते हैं ना, तू अपने भीतर झांक करके देख, तू अपने भीतर झांक करके देख, तुम अपने आप को पहचानो वो क्या है। आपका एक लाइफ इनसाइड चलता है, एक आउटसाइड चलता है, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है? बाहर की दुनिया में। और अभी आपका फोकस कहाँ है? जो आप मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, तो अभी आपका फोकस कहाँ है पता है? आप इंटरनली प्योरिटी में जा रहे हो। आप जब इंटरनली प्योरिटी में जाते हो तो आउटर लाइफ में कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, उसमें तो सिर्फ एक्शन ही करना होता है। सच में ये सच है। और जो समझ रहा है मॉर्निंग वाले को तो सबको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि वो कर रहे हैं, सारे ही काम अच्छे से कर रहे हैं। और इनको मैं देख करके बता रही हूँ कि इनके अंदर कितना परिवर्तन आया है, वो देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है सच में। ये लोग तो है ही है खुश, उनके चेहरे की खुशी तो बता ही रही है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे ये लगता है कि चलो, मैं आप जब होते हो मेरे सामने तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एग्जाम के अंदर मैं पास हूँ और मेरी मेहनत रंग लाई। एक्चुअली ये आपकी एग्जाम नहीं है, ये मेरी खुद की एग्जाम। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। मैम मैं तो आपको मतलब मतलब ये 4 5 दिन से तो मैं आपको इतना धन्यवाद, मतलब आप मेरे सामने आते हैं, मतलब ऐसे दिखते हैं, और मैं आपको बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ। सच में मतलब जो फीलिंग मतलब मुझ में नहीं थी वो फीलिंग आ रही है, मतलब अंदर से। अब ये कोई भी कुछ भी बोलता है तो मैं चुप रहती हूँ उसको, मतलब मैं ना कुछ बोलती हूँ कुछ नहीं। और मतलब जैसे मेरे हस्बैंड कुछ बोलते हैं मतलब किसी के बारे में कुछ, तो हाँ ठीक है, उसकी परिस्थिति जैसी हो वैसे, मतलब मुझे रिएक्ट नहीं होता, मुझे कुछ बहुत अच्छा लगता है। यही तो बड़ा बदलाव है आपके अंदर, क्योंकि आज तक का हम जो जीवन जी मतलब टोटली एक्चुअली है ये कि हम वो चीज लेकर के बैठे हैं
जो भारी है। पहली बात समझिएगा, शॉर्ट वर्ड्स में समझा रही हूँ। भार उठा रहे हो और फिर आप खुद कहते हो क्या मैं थक गई। लग रहा है ऐसा? मेरी बात सुबह वाले जो है उन सबको तो समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जब आप अंदर से प्योर हो जाओगे, मतलब कहता है ना, मतलब एक सखत व्यक्ति जिसको कहते हैं, आप अंदर से प्योर हो जाओगे, तो मैंने अभी भी बोला कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो जो आप सोच रहे हो, जो जो आप सोच रहे हो, जो जो आप कर रहे हो, आउटर आपका एक ऑरा क्रिएट हो रहा है। समझ रहे हैं? हम ऑरा, वो एक ऑरा क्रिएट होता है, हमेशा हर व्यक्ति के आसपास होता है। लेकिन वो कौन सा रिजल्ट देता है? जो आप सोचोगे वही। और आपने प्योरिटी देनी शुरू कर दी तो क्या मिलेगा? आपने उसको प्योरिटी देना शुरू कर दिया तो क्या मिलेगा? आप वही चीजें 100 गुना अपनी तरफ आकर्षित करोगे। राइट? ओके। तो आज का असाइनमेंट आप इस तरीके से कर सकते हो कि जिन्होंने आपके जीवन के अंदर फर्क डाला हो, ठीक है, उनको फोन कॉल करके भी बता सकते हो। ऐसे 3 लोग चुन लीजिएगा। और मैं तो यही कहूंगी, सजेस्ट करूंगी, लिखना तो प्रैक्टिस में है ही है, लेकिन अगर कह सकते हो तो फोन करके ही बताना। आपकी भावनाएं आपके अंदर जीवन में उन्होंने क्या, वो रीजन भी बताना कि भाई थैंक यू, आप बोल तो रहे हो, लेकिन सामने वाला भी पूछेगा, क्योंकि वो भी उत्सुक हो जाएगी, भाई आज क्या हुआ अचानक मेरे साथ, इनका फोन। हाँ, तो वो तो पूछेगा जरूर। तो आपको रीजन भी देना है कि इस वजह से, आपकी ये कारण के वजह से, आपने ये मुझे साथ दिया, उसकी वजह से आज मैं ये हूं। ठीक है? ओके। हाँ, कोई किसी का कोई क्वेश्चन शेयरिंग कुछ है? ठीक है, तो मैं तो आप सबको धन्यवाद करती हूँ। आप भी सभी अ, मेरे धन्यवाद के हकदार हैं। और आपको सबको मैम बहुत, मेरी शेयरिंग है। बोलिए। मैम कल मैं मतलब मार्केट से सामान लेने गई थी तो एकदम से थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी। मैंने कहा वापस ना बारिश ना आ जाए, तो बारिश आने लगी। मैंने कहा भगवान बस इतना कर दो कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं, बारिश तेज हो। मेरे घर में आते ही बारिश बहुत तेज आने लग गई। ब्यूटीफुल। जैसे ही मैंने घर की कदम रखा वैसे ही बारिश बहुत तेज हो गई। वाह, बहुत अमेजिंग। और किसी का कोई शेयरिंग? रीना जी, आपका शेयरिंग है? हाँ जी मैम, मेरे साथ भी यही हुआ। ये बोल रहे थे ना कि बारिश आ गई, तो मैंने भी आज है ना कपड़े धो के सारे सुखाए, मतलब तो मैंने सोचा साफ सफाई करी थी, मैंने सोचा कि आज सारे कपड़े धो देती हूँ। तो मैंने धोए और पानी जैसा हो गया और पानी आने लग गया। मैंने सोचा कि महादेव आपका धन्यवाद धन्यवाद, धूप निकल गई है, कपड़े मेरे सारे सुखा गए हैं। 5 मिनट में वही हुआ, धूप भी निकल गई, मेरे कपड़े भी सुखा गए, घड़ी करके मैंने रख भी दिए व्यवस्थित। ब्यूटीफुल। और हाँ आप? मैम, मेरे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कल मैं पूजा कर रही थी तो मैंने कहा कि अब कपड़े नहीं सूखेंगे, पानी आ रहा है, तो मैंने ये किया कि मतलब ठीक है, थोड़ा सा ही आएगा और कपड़े सूख जाएंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही आए पानी और कपड़े भी सूख गए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ मैम। ब्यूटीफुल। आप लोगों के साथ जो हुआ वो मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि आज, कल की 3 दिन से मतलब बारिश थी, आज मॉर्निंग में भी बहुत बारिश गिरी। और देख करके तो ऐसा ही लग रहा था कि मौसम नहीं बदलेगा जल्दी, आज लग नहीं रहा है ऐसा। लेकिन मैंने कहा भगवान प्लीज आजे तो तड़को खोल, मतलब मैं तो गुजराती हूँ इसलिए, तो प्लीज भगवान, सूरज नारायण को ग्रेटिट्यूड दिया। मैंने कहा मेघराजा जी आप थोड़ी देर रुक जाइएगा, आज थोड़ी सी धूप को आने दीजिएगा, ऐसे ऐसे मैं बोलती रही। अब भी बिल्कुल कड़क धूप है। और मॉर्निंग में जब मैं ये कर रही थी तब ऐसी बारिश पड़ रही थी कि मतलब दूर दूर भी आवाज, खड़े हो तो आवाज आ रही थी कि मतलब धोधमार बारिश हो रही है। तो ये होता है।
प्रकृति हमारा सुनती है, लेकिन उसकी लैंग्वेज है धन्यवाद देना। भावनाओं की दुनिया, आपकी भावनाएं अंदर बदल गई तो सब कुछ आपके लिए बदल जाएगा। आपका वातावरण आसपास का जो है वो बदल जाएगा। हाँ जी संजय जी, संजना जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड राइज है। नो मैम। संजना जी, संजना जी। मैम शेयरिंग करनी है। हाँ जी संजना जी। शेयरिंग करनी है मैम। हाँ हाँ, कंटिन्यू, थोड़े तेज आवाज में। मैम सुबह मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी मेरी, अच्छा। और उसमें एक मतलब एक महीने 1.5 महीने पहले मैंने एक फॉर्म भरा था, जिसका मुझे मैसेज नहीं आया था। तो मैं सोच रही थी कि कब आएगा कब आएगा। आज मैंने ना उसमें लिखा सुबह कि मेरा मैसेज आ गया करके। हम्म। वो पर्सन जिसने मेरा फॉर्म फिलअप किया था ना, उसको मैं फोन करने वाली थी कि क्या हुआ, मेरा मैसेज क्यों नहीं आया करके। और सडनली उसका मुझे फोन आ गया। मैं ऐसे दिन भर उसके बारे में सोच रही थी, उसको मैं पर मुझे टाइम ही नहीं मिला सुबह। मैं इतना बिजी थी ना, मैं बोली 2 मिनट मुझे मिलेगा ना तो मैं फोन करूंगी, और तुरंत उसका फोन आ गया सडनली कि तेरा आधार कार्ड देना करके, अभी से अभी 2 मिनट में तू ऑफिस में आना करके। मैं बोली अभी मुझे घाई है, तो बोली नहीं कैसे भी करके ऑफिस में आ करके। तो मैं बोली ठीक है। मैंने मेरा आधार कार्ड दिया उसके ऑफिस में, और उसने कुछ फिर क्लिक फोटो वीटो निकाल के सेंड किया। और फिर मैंने एसएमएस आया, मुझे मालूम भी नहीं, तुरंत मैं एसएमएस आ गया और मुझे मालूम भी नहीं। मैंने उसको फोन किया, मेरा एसएमएस नहीं आया। अरे तो बोले आया होगा देख तू, मेरा भी आया तेरा भी आया होगा। मैं बोली नहीं रे, वो बोली तू चेक तो कर। और मैंने चेक किया तो मेरा एसएमएस आया था। वाह। एसएमएस वो भी 1.5 महीना में ये कर रही थी क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया। और मैंने आज सुबह सुबह लिखा कि मेरा मैसेज आएगा आज, और मेरा मैसेज आया करके। और मैंने ऐसे मेरे 3-4 थे जो मेरे सडनली मतलब ये हो गए कि पूरे हो गए। मैंने बोला था कि मैं आज मतलब भगवान का प्रेयर करूंगी, मतलब ग्रंथ पढ़ूंगी। मुझे टाइम नहीं तो भी मैं मुझे भगवान खुद ही मतलब ये करेगा। और मैंने ना इतना मेरे पास टाइम कम था तो भी कैसे काम हो गया मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना मतलब मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मैंने क्या किया क्या नहीं, और जो जो मैंने लिखा था वो सब सच हो गया। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अमेजिंग। तो इसलिए आपको सबको पता चल गया होगा कि लिखना, राइटिंग कितना जरूरी है। आप सबकी संजना जी ने कुछ पहले भी किए हैं ना मैजिक बुक? हाँ, इन्होंने किया है ना पहले। यस। हाँ, वही ये उनकी वही वॉइस मुझे ना संजना सुन जी के हैं, अच्छी लगी। डोसा वाले। जी जी यस। मैम। डोसा वाले, वो टिफिन वाले, जिनको वो चाहिए था और वो चीज मतलब उनके गांव में नहीं मिल रहे। एम आई राइट संजना जी? और उन्होंने मतलब वो अच्छी भी लगती थी, उनके हस्बैंड खा चुके थे, और वो चीज बहुत दूर से आती है, ऐसा वो बोल रहे थे। और वही चीज पास वाले जो है उन्होंने टिफिन में ला करके उनको दी थी। ये वही वाले यस। संजना जी, राइट ना? यस। और यस। ये बहुत शॉक हो गए थे कि जो मैंने मतलब सोचा था, जो मुझे खाना था बहुत दूर मिल रहा है और मेरे घर में आया था वो खत्म हो गया था, अब न जाने वो वहां कौन वहां जाएगा और वो मेरे लिए लेकर के आएगा। वही चीज इनको मिली थी यस। ग्रेटिट्यूड से। यस। तो ये छोटे छोटे जादू आपके जीवन के अंदर हो रहे हैं, ठीक है? आप देखो, तो अगर ये छोटे जादू हो सकते हैं, अब देखो आधार कार्ड का तो काम आप सबको पता है, सरकारी काम है, लेकिन इसके अंदर भी जादू देखो। और 1.5 महीने से मैं बोल रही थी क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, पर मैंने बोला आज मैं लिखूंगी और मेरा मैसेज आएगा ही, 101% आएगा। यूनिवर्स को मैंने बोला कि नहीं आएगा, और मैंने बिलीव किया सच में, और आ गया। वहां पर मैं तो इतना रो गई, रोने लगी ना, मैं इतना रो रही थी। और मैसेज देखे कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसा मैजिक हो गया करके। मैं आधा घंटा रो रही थी, मैंने उसको किस किया, मैसेज को इतना किस किया, और सबको किस किया, और सबको ग्रेटफुल मतलब ग्रेटिट्यूड किया, मैम को, सबको, मेरे आधार कार्ड को, सबको किस किया, और बोली थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, क्योंकि वो तो इनको ही पता है कि ये चीज का फटाफट कितने टाइम से काम नहीं हो रहा था, अचानक का होना तो वो बहुत बड़ी सच में बात होती है, और वो भी सरकारी काम।
ठीक है, तो सच में बहुत अमेजिंग, आपकी शेयरिंग वैसे भी अच्छी होती है, सभी बड़े ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच संजना जी। तो आई होप सबको पता चल गया होगा कि राइटिंग का क्या महत्व है, ज्यादा समझाने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सच में अगर आपको जादू अपने जीवन के अंदर चाहिए तो आज हमारा एक स्टेप और हम आगे चले हैं, और उन 3 लोगों को याद कीजिए, और उन लोगों को फोन में सजेस्ट फोन ही करूंगी, और राइटिंग भी, दोनों ही। ठीक है, थैंक और फिर मुझे इसकी कल शेयरिंग चाहिए कि ये एक्शन का रिएक्शन क्या आया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलेंगे हम सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए सबको थैंक यू। और ईश्वर करे आपके सारे ही काम इतनी जल्दी हो जाएगी रॉकेट की तरह, है ना, ऐसा रॉकेट लगा दे आपके सपनों की दुनिया के लिए जाने के लिए। ऐसा मैं ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। लेकिन ईंधन हमें चाहिए रॉकेट उड़ाने के लिए, क्या? ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो उस बैलेंस को बहुत अच्छे से बनाइए तब तक। थैंक यू सो मच एवरीवन। ब्रह्मास्त्र थैंक यू वाले मैम। मिलेंगे कल सब सुबह 4 से 4:15 बजे। ठीक है, थैंक यू सो यस मच मैम। एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू मैम। वेलकम।